Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I am your computer teacher Sabrina Mushtaq. I hope आप सबने पिछला वीडियो लेक्चर जो है वो देखा होगा। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हाउ डज़ अ कंप्यूटर वर्क। उसमें हम लोगों ने आईपीओ साइकिल पढ़ा था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, कि हम लोग कैसे इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, फिर वो कैसे प्रोसेस करता है उस इनपुट को और फिर हमें कैसे आउटपुट देता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, द कंप्यूटर सिस्टम। और उसमें से हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा और क्योंकि मैंने आपको पिछले जूम मीटिंग में भी कहा था कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। एंड ये कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, हम लोग इसको इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद ये उस इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेस करने के बाद ये हमें आउटपुट देता है। और इस इनपुट में क्या होता है, इनपुट में होता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस। डेटा होता है जिस पे हमें काम करना होता है और इंस्ट्रक्शन होती है कि इस डेटा पे हमें क्या काम करना है। आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी एडिशन की, कि जब हम फॉर एग्जांपल इसको बोलेंगे 2+2 हमें करके दीजिए, तो 2 और 2 जो है, या हम इसको बोलेंगे कि 2+4 हमें करके दीजिए, ठीक है। एडिशन हमें करके दीजिए 2 और 4 का। 2 और 4 जो है यहाँ पे ये डेटा है और जो प्लस है ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि 2+4 जो है इसको हमें ऐड करके दीजिए। तो ये फिर प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग किस में होगी, सीपीयू में। प्रोसेस करने के बाद ये हमें आउटपुट देगा, दैट मीन्स ये इन दोनों को ऐड करेगा और हमें वहाँ से आउटपुट क्या देगा, 6 देगा आउटपुट। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। तो ऐसे ही ये क्या करता है, प्रोसेस डेटा करने के बाद हमें आउटपुट देगा। आउटपुट हमें ये देगा, यूजुअली मॉनिटर पे देता है। फिर अगर हम इसको चाहे तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंप्यूटर क्या करता है, ये फाइल्स जो है या डेटा जो है ये स्टोर भी करता है। अगर हम अब कोई फाइल बनाएंगे, कोई वर्ड फाइल बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तो ये उसको सेव भी कर, अगर हम उसको सेव करेंगे तो उसको फिर स्टोर रखेगा परमानेंटली, जब तक हम उसको एडिट ना करें या हम उसको डिलीट ना करें, ठीक है। और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में, कि जो ये कंप्यूटर सिस्टम होता है इसको ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, एक यूज़र चाहिए होता है, मतलब ह्यूमन जो होता है। एक यूज़र चाहिए होता है, मतलब जो ह्यूमन ही है अभी। और तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे, हम लोग इसको इनपुट नहीं देंगे, तो तब तक ये प्रोसेस नहीं करेगा और तब तक हमें आउटपुट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं ना कंप्यूटर के, फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर में आता है, इसके एग्जांपल्स है मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, यूपीएस है, ठीक है, या केबल्स है, वायर्स है, ये सब जो है इसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। और इसमें हार्डवेयर में एक आता है पेरिफेरल डिवाइसेस, हम उसको कहते हैं, ठीक है। इन पेरिफेरल डिवाइसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें कंप्यूटर ऑन करने के काम नहीं आते हैं। मतलब हाँ, ये होते हैं पार्ट इसके हार्डवेयर का, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट होते हैं, लेकिन ये हमें ऑन करने के काम नहीं आता है। कंप्यूटर ऑन करने के मैं आपको एग्जांपल दूंगी। ये हमें मतलब, जैसे हम लोगों को अगर कंप्यूटर सिर्फ ऑन करना होगा तो हम लोगों को एक तो वायर्स चाहिए होंगी, केबल्स चाहिए होंगी, और हम लोग को मॉनिटर चाहिए होगा और सीपीयू चाहिए होगा, ठीक है। उससे हम लोगों को कंप्यूटर ऑन होगा। हम लोग के लिए उसके लिए कीबोर्ड ज़रूरी नहीं है, माउस ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग को बस मेन क्या चाहिए होगा, वायर्स, केबल्स, मॉनिटर और सीपीयू जो होता है, ये हमें चाहिए होता है मेन, मतलब ऑन करने के लिए। तो इसके बगैर जो बाकी डिवाइसेस अटैच होते हैं ना कंप्यूटर के साथ, उसे हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, वो फिर हमें मतलब, ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ये एडिशनल फीचर्स देते हैं फिर कंप्यूटर को, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, या स्पीकर्स है, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। वैसे ही जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये लॉजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम उस हार्डवेयर को कैसे ऑपरेट करें, ठीक है। ये इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में सो दैट हम लोग उस जो वो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम का, हार्डवेयर पार्ट जो होता है मतलब फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं, सो दैट हम उसको ऑपरेट कर पाए, इसीलिए सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप सबने भी कहा था कि हम लोग इसे टच नहीं कर पाते हैं, सिर्फ देख पाते हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये लॉजिकल पार्ट है, ठीक है। जैसे आप अपनी थिंकिंग जो हो वो आप उसको मतलब समझ सकते हो, लेकिन उसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे जो सॉफ्टवेयर हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन देख पाते हैं। तो और इसकी एग्जाम्पल्स है, जैसे एग्जाम्पल से पहले आपको मैं इसका बोलूँगी कि इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, वो मेन सॉफ्टवेयर होता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये हार्डवेयर को मैंने जैसे कहा कि हार्डवेयर को ऑपरेट करने के काम आता है, ठीक है। फिर जो इसमें दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका दूसरा टाइप। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो हमारे सिस्टम में एप्लीकेशंस होती है ना, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो एप्लीकेशंस होती है या गेम्स होती है, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बस अपनी नीड्स के हिसाब से ऐड करते हैं फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे किसी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए होगा तो वो ऐड करेगा, किसी को अगर क्रोम ब्राउज़र चाहिए होगा तो वो ऐड करेगा, अपने इंस्टॉल करेगा अपने कंप्यूटर में। तो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये अपनी नीड के हिसाब से हम करते हैं ये इसमें यूज़ या इंस्टॉल। अब मैं आपको इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगी। आप ह्यूमन को लीजिए, ठीक है। जो ह्यूमन की बॉडी होती है इसको आप हार्डवेयर समझिए। फिर जो ह्यूमन का सोल जो होता है इसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर समझिए, ठीक है। और फिर ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना या थिंकिंग एबिलिटीज जो होती है उसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझिए। तो हमें क्या, अगर मतलब बॉडी में सोल नहीं होगा तो बॉडी चल सकती है, नहीं चल सकती ना, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती, ये डेड होती है ना, विदाउट सोल बॉडी डेड होती है। वैसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है विदाउट मेन सॉफ्टवेयर मतलब विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर ये डेड होता है। फिर हमारी थिंकिंग जो होती है, अगर कोई खुदा न खास्ता मतलब मेंटली डिसेबल्ड होता है तो उसके बगैर भी लेकिन वो जिंदा होता है ना। वैसे ही अगर एप्लीकेशंस नहीं होंगी कंप्यूटर सिस्टम में तो तब भी वो चलेगा क्योंकि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्योंकि जैसे कि एग्जांपल है रियल टाइम की, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सोल है, वो फिर भी जिंदा रहेगा, कंप्यूटर फिर भी जिंदा रहेगा, लेकिन उसमें एडिशनल फीचर्स नहीं आएंगे। अब जो ब्रेन होता है, जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, तो वो क्या करता है, वो फिर इसको फिर बेटर बनाता है कि वो कितना काम कर पाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि मैंने कहा क्रोम ब्राउज़र है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या हम लोग गेम्स जो कोई होती है फॉर एग्जांपल फ़ोन में या कंप्यूटर सिस्टम में, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो एग्जांपल्स है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है, ये वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें इनपुट देने के काम आते हैं, जो हमें कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के काम आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इनपुट में क्या आता है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस। मतलब जब हम डेटा देंगे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को इनपुट में, तो हमें उसको उसके साथ इंस्ट्रक्शंस देना भी ज़रूरी है कि मतलब आपको इसके साथ क्या काम करना है, वरना जो है कंप्यूटर जो है, जो सीपीयू है, वो इसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि मतलब इस डेटा के साथ मुझे क्या करना है। तो इनपुट आप सबको तो पता ही होगी, इनपुट हम किससे देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, स्कैनर से देते हैं, माउस से देते हैं, या माइक्रोफोन से देते हैं। हम लोग मतलब देते हैं ना इंस्ट्रक्शंस इनको, या डेटा, ये सब ये हम लोग इनपुट डिवाइसेस देते हैं। मतलब इन शॉर्ट इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमें काम आते हैं इनपुट देने के, तभी जाके फिर कंप्यूटर प्रोसेस कर पाता है।
तो अब अगर आपको कोई भी पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो आप उसको बोलेगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो हमें इनपुट देने के काम आता है। और साथ में ये भी बोलेगा कि इनपुट में हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, डेटा होता है जो हम लोग डेटा देते हैं, मतलब जिस पे हमें काम करना होता है, और इंस्ट्रक्शंस होती है जो हमें जो काम करना होगा उस डेटा पे। जैसे कि पहले ही मैंने आपको एग्जांपल दी एडिशन की। अगर हम लोग मतलब 4+8 करेंगे, हम लोग कंप्यूटर को बोलेंगे कि 4+8 करिए, या फॉर एग्जाम्पल 4-2 करिए आप, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या देंगे, 4-2 देंगे ना। तो 4 और 2 जो है ये इसमें डेटा है, और जो ये माइनस है, ये माइनस साइन जो है, ये इसमें इंस्ट्रक्शन है कि आपको 4 में से 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। जब तक आप इसको ये माइनस साइन नहीं देंगे, तब तक कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि मुझे इस 4 और 2 के साथ क्या करना है। तो जब 4 और 2 डेटा है, तो फिर जब इस 4 और 2 के साथ आप माइनस भी दोगे बीच में, तो इसको समझ में आएगा कि इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मुझे 4 में से जो 2 है सब्ट्रैक्ट करना है। तब जाके वो प्रोसेस करेगा, तब जाके जो CPU होगा वो प्रोसेस करेगा, और उसके बाद वो हमें आउटपुट देगा। और आउटपुट वो हमें आउटपुट डिवाइसेस से देगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊँगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, जो कि मैंने आपको कहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बनता है। और ये हमें किसके काम आता है? डेटा प्रोसेस करने के काम, और फिर या फाइल स्टोर करने के काम भी। और मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर जो होते हैं, जिन्हें हम टच कर पाते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। और पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं जो हमें मतलब जो हमें ज़रूरी नहीं होता है कंप्यूटर ऑन करने के लिए, वो बस एडिशनल फीचर्स देते हैं कंप्यूटर को। और मैंने आपको बोला कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर मैंने आपको कहा कि ये लॉजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, और इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी एग्जांपल है विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, ये इसकी एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें एडिशनल एप्लीकेशंस होती है कंप्यूटर सिस्टम में। और इसमें मैंने आपको बोला कि हार्डवेयर होता है ह्यूमन बॉडी, आप लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ह्यूमन, जो सोल होता है इंसान का, वो मतलब रूह जो होती है इंसान की, वो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लीजिए, जो ब्रेन होता है इंसान का, जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है इंसान की, वो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लीजिए। और इससे आपको ये पता चला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मतलब ऑपरेट करने के काम आता है, ठीक है। मतलब सोल इंसान ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट करने के काम आता है। और फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ जो माइंड है, वो फिर एडिशनल फीचर्स देता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एडिशनल फीचर्स देता है किसको? कंप्यूटर को। और जो ब्रेन होता है हमारा, जो हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है, वो हमें देती है एडिशनल फीचर्स, ठीक है। और फिर मैंने आपको इनपुट डिवाइस बोला, जो हमें इनपुट देने के काम आता है। और इनपुट में डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डेटा और इंस्ट्रक्शन जब तक दोनों ना हो, तब तक वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बोली, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, या लाइट पेन है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। किसी को भी अगर कंफ्यूजन होगा तो वो मुझे बोल सकता है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। एंड आपका होमवर्क ये है कि इस वीकेंड पे मैं आपकी एक जूम मीटिंग लूँगी, उसमें मैं आपसे IPO साइकिल सुनूंगी, ठीक है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। और उसके लिए, और एक तो ये सुनूंगी वो क्या होता है, और आप मुझे डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स मुझे डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे रियल वर्ल्ड में से, ठीक है। जो वर्ल्ड होता है उस रियल वर्ल्ड में से आप मुझे डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे, हम लोग ये IPO साइकिल कहाँ पे और यूज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में दिया है कि IPO साइकिल मतलब हम लोग रियल वर्ल्ड में, जैसे मैंने वो कहा था जूसर का, सॉरी ब्लेंडर का, मैंने आपको कहा था वो एक एग्जांपल कि बनाना शेक हम कैसे बनाते, वैसे ही आप मुझे बोलोगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स कुछ, हर एक स्टूडेंट से मैं पूछूंगी उसमें। तो ये आपका होमवर्क है, और ये आप थोड़ा सा समझ के आएंगे थोड़ा सा अच्छे से, ये आपको हेल्प करेगा फिर आगे भी। ये आपको मैं पढ़ाऊंगी फिर आगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जैसे कि मुझे पढ़ाना है आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको मैं ये तब अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन स्टिल आप ये IPO साइकिल अच्छे से पढ़ कर आएंगी। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।